1994 एक आदमी अपनी हाई पेइंग नौकरी छोड़ देता है। लोग कहते हैं पागल हो गया है। वो अपनी पत्नी के साथ एक पुरानी कार में बैठता है, पीछे कुछ बैग्स और आगे एक सपना। सपना इतना बड़ा कि पूरी दुनिया की शॉपिंग बदल जाए। एक छोटा सा गराज, एक कंप्यूटर और एक आइडिया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही आदमी एक दिन दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनेगा। उसका नाम था जेफ बेजोस। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो अमीर कैसे बना। सवाल ये है कि जेफ बेजोस ऐसा क्यों था जो दुनिया को वैसा देखता था जैसा कोई और नहीं देख पाता था। तो चलिए दोस्तों, आज सीखते हैं जेफ बेजोस की उस इंस्पायरिंग जर्नी से जिसने एक छोटे से गैरेज से दुनिया बदल दी। अगर आप भी बड़े सपने देखते हैं तो ये कहानी आपके अंदर नई आग जला देगी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि द लर्निंग लेजर पर हम सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सक्सेस के असली लेसन सीखते हैं। 12 जनवरी 1964 न्यू मैक्सिको के अल्ब्यूकर्क शहर में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया जेफरी प्रेस्टन जार्जेंसन। लेकिन यह बच्चा नॉर्मल नहीं था। उसकी आंखों में बचपन से ही एक अलग चमक थी, जैसे वो दुनिया को सिर्फ देखना नहीं, समझना चाहता हो। बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, लेकिन जेफ चीजों को खोलकर देखता था कि वो काम कैसे करती हैं। जेफ का चाइल्डहुड आसान नहीं था। जब वो बहुत छोटे थे, उनके बायोलॉजिकल फादर उनसे दूर हो गए। किसी भी बच्चे के लिए ये खालीपन आसान नहीं होता, लेकिन शायद किस्मत जेफ के लिए कुछ और लिख चुकी थी, क्योंकि उनकी जिंदगी में आए उनके ग्रैंडफादर, एक मजबूत, डिसिप्लिन्ड और बेहद इंटेलिजेंट इंसान। ऐसे इंसान जिन्होंने जेफ को सिर्फ जीना नहीं सिखाया, बल्कि हर मुश्किल के सामने खड़े रहना सिखाया। वो हमेशा जेफ से कहते, प्रॉब्लम देखकर डरना नहीं, उसे सॉल्व करना सीखो। और यही एक लाइन जेफ बेजोस की पूरी जिंदगी का माइंडसेट बन गई। हर समर वेकेशन में जेफ अपने ग्रैंडफादर के रैंच पर जाते। वहां कोई लग्जरी नहीं थी, न बड़े शहरों की चमक, सिर्फ खुला आसमान, मशीनों की आवाज और मेहनत की असली दुनिया। जेफ वहां ट्रैक्टर रिपेयर करना सीखते, पाइप्स ठीक करना, मशीन्स खोलना और दोबारा जोड़ना सीखते। अगर कोई चीज खराब हो जाए तो नया खरीदने की जगह उसे खुद ठीक करना पड़ता था। और शायद यहीं से जेफ ने सीखा कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है। उन्हीं खेतों के बीच धूल और ग्रीस से भरे उन दिनों में धीरे धीरे जन्म ले रहा था एक फ्यूचर एंटरप्रेन्योर। एक ऐसा इंसान जो आगे चलकर सिर्फ बिजनेस नहीं बनाएगा, बल्कि पूरी दुनिया के शॉपिंग करने का तरीका बदल देगा। जहां बाकी बच्चे कार्टून्स और गेम्स में खोए रहते थे, वहीं जेफ की दुनिया कुछ और ही थी। उसके हाथों में कॉमिक बुक्स नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी की किताबें होती थीं। वो घंटों अपने कमरे में बैठकर सोचता रहता, मशीन्स इंसानों की जिंदगी कैसे बदल सकती है, फ्यूचर कैसा होगा, टेक्नोलॉजी दुनिया को कहां ले जाएगी। कंप्यूटर उसके लिए सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो उसे फ्यूचर का दरवाजा लगता था। स्कूल में उसकी इंटेलिजेंस इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी कि कई बार टीचर्स भी हैरान रह जाते। जब बाकी बच्चे आंसर्स याद करते थे, जेफ सवालों के पीछे छुपा लॉजिक ढूंढता था। उसकी क्यूरियोसिटी अलग थी, उसके सपने अलग थे, और शायद उसकी डेस्टिनी भी। जेफ बेजोस ने कदम रखा दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में से एक, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जहां लाखों स्टूडेंट सिर्फ करियर बनाने आते थे। लेकिन जेफ वहां आया था भविष्य को समझने। उन्होंने चुना कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उस दौर में जब ज्यादातर लोग कंप्यूटर को सिर्फ एक मशीन समझते थे, जेफ उसमें पूरी दुनिया का फ्यूचर देख रहा था। लेकिन सच कहें तो जेफ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहा था, वो आने वाले कल को डिकोड कर रहा था। क्लासरूम में प्रोफेसर्स थ्योरी सिखाते थे, लेकिन जेफ के दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता था, टेक्नोलॉजी इंसानों की जिंदगी को कितनी दूर तक बदल सकती है। जब बाकी स्टूडेंट्स सिर्फ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, जेफ ऑलरेडी उस दुनिया की कल्पना कर रहा था जहां शॉपिंग, बिजनेस, कम्युनिकेशन
सब कुछ इंटरनेट पर होगा। उसे डिग्री नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था एक विजन। और शायद उसी प्रिंसटन की गलियों में जन्म ले रहा था एक ऐसा आइडिया जो आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने वाला था। कॉलेज खत्म होने के बाद जेफ ने दुनिया की सबसे कॉम्पिटिटिव जगहों में से एक वॉल स्ट्रीट में कदम रखा, जहां लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं सिर्फ एक स्टेबल करियर और बड़ा पेचेक पाने के लिए। लेकिन जेफ अलग था। कुछ ही सालों में उसकी इंटेलिजेंस, स्पीड और एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंकिंग ने सबको पीछे छोड़ दिया। इतनी कम उम्र में वो कंपनी के सबसे यंग वाइस प्रेसिडेंट्स में शामिल हो गया। पावर थी, रिस्पेक्ट था, 6 फिगर सैलरी थी, लग्जरी ऑफिसेस, एक्सपेंसिव सूट्स, एक ऐसा फ्यूचर जिसका सपना लाखों लोग देखते हैं। बाहर से सब परफेक्ट दिखता था, लेकिन अंदर कहीं एक बेचैनी थी, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सिक्योर लाइफ जीने के लिए पैदा नहीं होते। कुछ लोग दुनिया के रूल्स फॉलो करने नहीं, नए रूल्स बनाने आते हैं। और जेफ बेजोस उन्हीं लोगों में से एक था। उसे एहसास होने लगा था, अगर जिंदगी सिर्फ कंफर्टेबल रहनी है तो फिर बड़े सपनों का मतलब क्या है। उस वक्त इंटरनेट दुनिया बदलना शुरू कर रहा था। ज्यादातर लोग उसे एक छोटा ट्रेंड समझ रहे थे, लेकिन जेफ ने उसमें फ्यूचर देखा। एक ऐसा फ्यूचर जो पूरी दुनिया के शॉपिंग करने का तरीका बदल देगा। और फिर आया वो फैसला, एक ऐसा डिसीजन जिसे सुनकर लोग उसे पागल कहने वाले थे। स्टेबल करियर छोड़ना, $1 मिलियन फ्यूचर छोड़ना और सब कुछ दांव पर लगाकर एक अनजान रास्ते पर निकल जाना। क्योंकि हिस्ट्री हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखती है जो कंफर्ट जोन छोड़कर इम्पॉसिबल पर विश्वास करते हैं। साल था 1994। दिन बाकी दिनों जैसा ही था, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक इंसान की जिंदगी नहीं, पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल देते हैं। जेफ बेजोस एक फाइनेंशियल फर्म में आरामदायक नौकरी कर रहे थे। हाई सैलरी, रिस्पेक्ट और वो करियर जिसका लाखों लोग सिर्फ सपना देखते हैं। लेकिन उसी दौरान जेफ की नज़र एक रिपोर्ट पर पड़ी। उस रिपोर्ट में लिखा था, इंटरनेट यूसेज हर साल 2300% की स्पीड से ग्रो कर रहा है। 2300%। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं था, ये आने वाले कल की आवाज थी। एक ऐसा सिग्नल जो बाकी दुनिया इग्नोर कर रही थी, लेकिन जेफ नहीं। क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग नंबर्स नहीं देखते, उन नंबर्स के पीछे छुपा फ्यूचर देखते हैं। जेफ रिपोर्ट को बार बार पढ़ते रहे। उनके दिमाग में सवाल घूमने लगे, अगर लाखों लोग इंटरनेट पर आने वाले हैं तो क्या वो एक दिन अपनी शॉपिंग भी इंटरनेट पर करेंगे? आज ये सवाल नॉर्मल लगता है, लेकिन 1994 में ये ऐसा था जैसे कोई कहे, एक दिन लोग बिना दुकान जाए घर बैठे सब खरीदेंगे। और लोग हंस पड़े, क्योंकि उस समय इंटरनेट स्लो था, वेबसाइट्स बहुत बेसिक थीं और ऑनलाइन पेमेंट, लोग अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स इंटरनेट पर डालने से डरते थे। उन्हें लगता था पैसे चोरी हो जाएंगे, कोई ऑनलाइन चीजें नहीं खरीदेगा, ये आइडिया कभी काम नहीं करेगा। पूरी दुनिया डाउट्स देख रही थी, लेकिन जेफ वो पॉसिबिलिटी देख रहे थे। जहां बाकी लोग रिस्क देखते हैं, वहीं विजनरीज अपॉर्चुनिटी देखते हैं। उस रात शायद जेफ सो नहीं पाए, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही थॉट घूम रहा था, अगर मैंने ये मौका छोड़ दिया तो शायद पूरी जिंदगी पछताऊंगा। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा फैसला जो उन्हें वॉल स्ट्रीट की कंफर्ट से उठाकर अनसर्टेनिटी के अंधेरे रास्ते पर ले जाएगा। एक ऐसा रास्ता जहां डेस्टिनेशन का नाम था अमेजन। लेकिन उस समय ना अमेजन था, ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ना दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन एम्पायर। सिर्फ एक आदमी था, एक क्रेजी आइडिया था और दुनिया के खिलाफ जाने की हिम्मत थी। क्योंकि हर रेवोल्यूशन शुरुआत में पागलपन ही लगता है। अब जेफ के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ सेफ जॉब, हाई सैलरी, रिस्पेक्ट और वो जिंदगी जिसे पाने के लिए लाखों लोग पूरी उम्र मेहनत करते हैं। और दूसरी तरफ
एक ऐसा सपना जिसका कोई गारंटी नहीं, कोई रोड मैप नहीं, सिर्फ अनसर्टेनिटी। यहीं जेफ बेजोस को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था। रुक जाना या सब कुछ दांव पर लगा देना। जेफ ने उस रात अपने फ्यूचर की तरफ देखा। उसने सोचा, मान लो मैं 80 साल का हूं और अपनी पूरी जिंदगी पीछे मुड़कर देख रहा हूं। क्या मुझे रिग्रेट होगा कि इंटरनेट रिवॉल्यूशन के दौर में मैंने कोशिश ही नहीं की? क्या मुझे दुख होगा कि मैंने फियर की वजह से अपने सबसे बड़े सपने को जन्म लेने से पहले ही मार दिया? और जवाब साफ था, हाँ, उसे रिग्रेट होगा। नहीं इसलिए कि वो फेल हो सकता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने कोशिश ही नहीं की होती। यहीं पैदा हुआ रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क, एक ऐसा सोचने का तरीका जिसने आगे चलकर सिर्फ जेफ की जिंदगी नहीं, पूरी दुनिया की शॉपिंग हैबिट्स बदल दी। और फिर 1994 में जेफ बेजोस ने वो किया जो बहुत कम लोग करने की हिम्मत करते हैं। उसने अपनी आरामदायक हाई पेइंग वॉल स्ट्रीट जॉब छोड़ दी। लोगों ने कहा, तुम पागल हो, इंटरनेट, ऑनलाइन बुक्स, ये कभी काम नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी दुनिया बदलने वाले लोग पहले दुनिया को पागल ही लगते हैं। जेफ ने सर्टेनिटी छोड़ी ताकि पॉसिबिलिटी को पकड़ सके, और यही डिसीजन एक दिन जन्म देगा एक छोटे से गराज में शुरू हुई कंपनी को, जो आगे चलकर बनेगी दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज में से एक, अमेज़न। और फिर आया वो पल जब सपने सिर्फ दिमाग में नहीं, जिंदगी के रास्तों पर चलना शुरू करते हैं। जेफ बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी स्कॉट एक पुरानी कार में बैठकर सीटल की तरफ निकल पड़े। ना कोई लग्जरी, ना कोई सर्टेनिटी, सिर्फ एक सपना। ऐसा सपना जो या तो सब कुछ बदल सकता था या सब कुछ खत्म कर सकता था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, उस लंबे सफर के दौरान कार ड्राइव करते हुए ही जेफ अपने फ्यूचर एम्पायर का ब्लूप्रिंट लिख रहे थे। बिजनेस प्लान, आइडियाज, कैलकुलेशंस, विजन, जैसे हर माइल के साथ एक नई दुनिया बन रही हो। सिएटल पहुंचकर उन्होंने किसी चमकदार ऑफिस से शुरुआत नहीं की। एक साधारण गराज, थोड़ी सी जगह, कुछ कंप्यूटर्स और बहुत सारे डाउट्स। लेकिन हिस्ट्री अक्सर ऐसे ही शुरू होती है, छोटी जगहों से, बड़े सपनों के साथ। शुरुआत में उस कंपनी का नाम रखा गया था कैडबरा। लेकिन जल्द ही जेफ को एहसास हुआ, नाम सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वो विजन होता है। और फिर चुना गया एक नया नाम, अमेज़न, दुनिया की सबसे बड़ी नदी के नाम पर। क्योंकि जेफ का सपना सिर्फ एक बिजनेस बनाना नहीं था, वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो इतना विशाल हो कि पूरी दुनिया की शॉपिंग हैबिट्स बदल जाए। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटे गराज में जन्म लेने वाला ये आइडिया एक दिन दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज में बदल जाएगा। और एक आदमी जो पुरानी कार में बैठकर बिजनेस प्लान लिख रहा था, वो आगे चलकर पूरी दुनिया के कॉमर्स का मतलब बदल देगा। जेफ बेजोस दुनिया की हर चीज ऑनलाइन बेचना चाहता था, लेकिन शुरुआत बुक्स से की। क्यों? क्योंकि बुक्स की लाखों वैरायटीज होती हैं और कोई फिजिकल स्टोर इतनी बुक्स नहीं रख सकता। लेकिन इंटरनेट रख सकता था। 1995 अमेज़न वेबसाइट लाइव हुई और फिर एक दिन पहला ऑर्डर आया। गराज में बेल बजती थी हर ऑर्डर पर। लेकिन कुछ दिनों बाद इतने ऑर्डर्स आने लगे कि बेल बंद करनी पड़ी। अमेज़न लॉस में थी, इन्वेस्टर्स हंसते थे, मीडिया कहता था ये कंपनी सरवाइव नहीं करेगी। लेकिन जेफ बेजोस को प्रॉफिट नहीं चाहिए था, उसे डोमिनेशन चाहिए था। जेफ का सबसे डेंजरस वेपन क्या था? टेक्नोलॉजी? मनी? नो, कस्टमर ऑब्सेशन। जब बाकी कंपनीज प्रॉफिट गिन रही थीं, जेफ कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स गिन रहा था। उसका मानना था, अगर कस्टमर खुश है तो फ्यूचर तुम्हारा है। और यही ऑब्सेशन धीरे धीरे अमेज़न को कंपनी नहीं, एक अनस्टॉपेबल एम्पायर बना रही थी। जेफ कहते थे, कॉम्पिटिटर पर फोकस मत करो, कस्टमर पर करो।
अमेजॉन हर डिसीजन कस्टमर को खुश करने के लिए लेती थी। फास्ट डिलीवरी, चीप प्राइसेस, ह्यूज वैरायटी, और यही अमेजॉन की सुपर पावर बन गई। 2000 इंटरनेट कंपनीज क्रैश होने लगीं, हजारों कंपनीज खत्म हो गईं। एक्सपर्ट्स बोले अमेजॉन भी खत्म हो जाएगी। अमेजॉन के शेयर्स 90% तक गिर गए। जेफ बेजोस ने एम्प्लॉइज से कहा, स्टॉक प्राइस को मत देखो, कस्टमर एक्सपीरियंस को देखो। जब पूरी दुनिया पैनिक में थी, जेफ फ्यूचर बना रहा था, क्योंकि जेफ जानता था मार्केट का फियर टेम्परेरी होता है, लेकिन कस्टमर का ट्रस्ट एक एम्पायर बना सकता है। और यही सोच अमेजॉन को सिर्फ सरवाइव नहीं करवाने वाली थी, बल्कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज में बदलने वाली थी। एफ बेजोस सिर्फ बिजनेसमैन नहीं था, वो रीइन्वेंशन मशीन था। एक दिन जेफ ने नोटिस किया अमेजन के सर्वर बहुत पावरफुल हैं, तो उसने सोचा क्यों ना बाकी कंपनीज को भी सर्वर सर्विस दी जाए। और इसी से पैदा हुआ अमेजॉन वेब सर्विसेज। शुरुआत में कई लोगों को यह आइडिया समझ नहीं आया, लेकिन जेफ फ्यूचर देख रहा था, जहां लाखों कंपनियों अपनी टेक्नोलॉजी दूसरों के कंप्यूटर्स पर नहीं, क्लाउड पर चलाएंगी। आज AWS सिर्फ एक सर्विस नहीं, इंटरनेट की बैकबोन बन चुका है। नेटफ्लिक्स से लेकर स्टार्ट एप्स तक दुनिया की हजारों कंपनीज कहीं ना कहीं AWS की ताकत पर चलती है, क्योंकि जेफ जानता था जो फ्यूचर आने वाला है उसे प्रिडिक्ट मत करो, उसे बिल्ड करो। फिर जेफ ने बुक्स इंडस्ट्री बदल दी। लोग कहते थे कोई डिजिटल किताब नहीं पढ़ेगा, लेकिन जेफ ने लॉन्च किया, अमेजन किंडल, और पब्लिशिंग इंडस्ट्री बदल गई। जेफ बेजोस फेलियर्स से डरता नहीं था। वो कहता था अगर तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तो फेलियर्स होंगे, और फेलियर्स इनोवेशन की कीमत है। अमेजॉन ने स्मार्टफोन लॉन्च किया, नाम था फायर फोन, और वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया, अरबों का नुकसान। लेकिन जेफ ने कहा अगर फेलियर्स बड़े नहीं हैं तो इन्वेंशंस भी बड़े नहीं होंगे। जेफ दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया, लेकिन उसके सपने खत्म नहीं हुए। जेफ बेजोस बचपन से स्पेस से ऑब्सेस्ड था, और उसने शुरू की ब्लू ओरिजिन उसका सपना था। मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग एंड वर्किंग इन स्पेस। लीडरशिप लेसन्स, एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जेफ क्वार्टरली प्रॉफिट्स के पीछे नहीं भागा, उसने डेकेड्स सोचे। 2 कस्टमर फर्स्ट, अगर कस्टमर ट्रस्ट जीत लिया तो मार्केट खुद मिल जाएगी। 3 एक्सपेरिमेंट अग्रेसिवली, जीतने के लिए फेल होना जरूरी है। 4 डे एक मेंटालिटी। जेफ बेजोस हमेशा कहते थे इट्स ऑलवेज डे एक, मतलब कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, सोचना स्टार्टअप जैसा होना चाहिए। आज अमेजन सिर्फ शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, ये एक एम्पायर है। ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, स्ट्रीमिंग, लॉजिस्टिक्स, स्पेस। जेफ बेजोस ने सिर्फ कंपनी नहीं बनाई, उसने दुनिया का बिहेवियर बदल दिया। लेकिन सक्सेस के साथ क्रिटिसिज्म भी आया। पीपल सेड अमेजॉन वर्कर्स पर प्रेशर बहुत है। जेफ पर मोनोपोली के आरोप लगे। लेकिन हिस्ट्री हमेशा ऐसे लोगों को कंट्रोवर्शियल कहती है जो दुनिया बदलते हैं। 2021 जेफ बेजोस ने CEO पोजीशन छोड़ दी। पूरी दुनिया सोच रही थी क्या अब उसकी कहानी खत्म हो गई। लेकिन कुछ लोग कंपनी बनाते हैं और कुछ लोग फ्यूचर। जेफ बेजोस ने CEO की कुर्सी छोड़ी, लेकिन अपने सपनों की उड़ान नहीं, क्योंकि लेजेंड्स रिटायर नहीं होते, वो इवॉल्व होते हैं। और जेफ अब सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं था, उसकी नजरें स्पेस और ह्यूमैनिटी के अगले चैप्टर पर थीं। सोचिए, अगर 1994 में जेफ बेजोस डर जाता, अगर वो सेफ नौकरी नहीं छोड़ता, अगर वो लोगों की हंसी सुनकर रुक जाता, तो शायद आज अमेजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। जेफ बेजोस की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि अमीर कैसे बनना है, वो सिखाती है कि फ्यूचर उन्हीं का होता है जो आज रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं। एक गैराज, एक कंप्यूटर, और एक आदमी जिसे दुनिया पागल कहती थी। लेकिन कभी कभी दुनिया बदलने के लिए पागल होना जरूरी होता है।
वो बुक्स बेचने निकला था, लेकिन उसने पूरी दुनिया खरीद ली। अगर आपको ये कहानी इंस्पायर करती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें डे 1 और सब्सक्राइब करें द लर्निंग लेजर, जहां हम सिर्फ स्टोरीज नहीं बताते, हम माइंडसेट बदलते हैं।